बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तिरा में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से जारी धरना ख़त्म कर दिया गया है। ये धरना किन शराइत पर ख़त्म किया गया है इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और दहशतगर्दी के जो ताज़ा वाक़यात है उस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। ये बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था तिरा में, जहाँ पर 21 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिनमें बच्चे ख़वातीन भी शामिल थी। इस हवाले से गुज़िश्ता 3 दिनों से मुख्तलिफ़ ख़बरें चल रही हैं। जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक ये तैयारों की बमबारी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई थी, जबकि दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए से ये ख़बरें चलाई जा रही है कि ये वहाँ पर बारूदी मवाद मौजूद था और वहाँ पर दहशतगर्द भी मौजूद थे और ये बारूदी मवाद फटने से ये वाक़या पेश आया है। तो इस हवाले से इसके ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 3 दिनों से वहाँ के मकामी लोग, जो मकामी नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे, इन्हें इकबाल अफरीदी, सहेल अफरीदी और दीगर, और इसके अलावा बड़ा सियासी इतिहाद, इनके लोग इस धरने में शरीक थे। 3 दिनों से ये धरना जारी था। ये जैसे मैंने बताया कि ये इतवार और पीर की दरमियानी शब ये वाक़या पेश आया था, तो पीर के दिन से ये एहतजाज जारी था और इनका मुतालबा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर जो है इस वाक़े पर माज़रत कर ले और उनको ये यकीन दहानी करवा दे कि आइंदा इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे जिनमें बेगुनाह लोग भी शहीद होते हैं। तो आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गए थे वहाँ पर। जो धरना था, धरना के जो शुरका है और उनके मशरान के साथ और मुंतखब नुमाइंदों के साथ उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद जो है ये धरना ख़त्म कर दिया गया। तो उस मुलाकात में क्या हुआ, उस मुलाकात के बाद क्या हुआ, इस हवाले से तो कोई अब तक सरकार की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और ना इन मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आया है। लेकिन जो बड़ा सियासी इत्तेहाद है, इसके जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने वहाँ पर जो धरना ख़त्म कर रहे थे तो वहाँ पर इख्तितामी जो वो खिताब कर रहे थे, जो लोगों से तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ बातें की कि किन शराइत पर ये धरना ख़त्म किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये पहले तो बल्कि उन्होंने ये एक गिला किया कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इकबाल अफरीदी, सहेल अफरीदी और दीगर जो इस धरने को लीड कर रहे थे, तो ये कहते हैं कि उनको खुद आना चाहिए था और लोगों को ये बताना चाहिए था कि उनकी वज़ीर आला के साथ क्या बात हुई है और उसके बाद जो है किसके साथ मुलाकात हुई और किस तरह ये जो है उनकी तसल्ली करवाई गई। लेकिन इन्होंने जो कहा इसके अलावा कि वो चूँकि सीएम के साथ जब ये बातचीत हो रही थी तो ये कहते हैं कि सीएम ने इस वाक़े पर माज़रत की बाकायदा। ये कहते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी और देखा कि इसमें बेगुनाह लोग शहीद हुए, इस पर अफसोस का इजहार किया। और उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि सीएम ने इनको बताया कि बाज़ चीज़ों में जो है, बाज़ मामलात में वो भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो बेबस है। और फिर वहाँ पर कुछ लोगों ने इनसे पूछा भी कि मतलब जो आप दूसरा वो मुतालबा कर रहे थे कि कोर कमांडर भी माफ़ी मांगे, तो उसका क्या हुआ। तो ये बड़ा सियासी इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि सीएम ने जब माजरत की और ये यकीन दहानी करवाई और बल्कि ये भी कहा कि उनके अस्करी हुकाम के साथ मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद उनके कुछ मशरान और मुतासरा ख़ानदान के कुछ लोगों की IGFC के साथ मुलाकात करवाई गई। ये इनकी बातों में कितनी वो है, क्योंकि ये कहते हैं कि वहाँ पर ये नहीं थे, तो इस वजह से वहाँ पर IGFC के साथ क्या बात हुई वो मतलब आपको आपके सामने नहीं रख सकते, क्योंकि ये इस हवाले से भी इन्होंने बातें की है कि IGFC के साथ इनकी क्या बातें हुई। लेकिन चूंकि ये वहाँ पर खुद नहीं गए थे और जो लोग वहाँ पर गए थे उनकी तरफ से इस हवाले से कोई बात सामने नहीं आई, तो ये कम अज़ कम मैं आपके साथ शेयर नहीं करता कि
चूंकि ये खुद भी वहाँ पर नहीं थे। लेकिन इन्होंने कहा, जो लोगों को फिर वहाँ पर उनसे सवाल भी किया गया कि आप कोर कमांडर से भी आप माजरत का वो मुतालबा कर रहे थे और ये यकीन दहानी भी चाह रहे थे कि आइंदा यहाँ पर इस तरह के वाक़यात ना हो, तो उसका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे मशरान को यकीन दहानी करवाई गई है कि 3 दिन जो है इनको मतलब एक किस्म की मोहलत दी गई है कि 3 दिन बाद मतलब इनकी मुलाकात करवाई जाएगी अस्करी हुकाम के साथ, या अस्करी हुकाम से इनका मुराद कोर कमांडर ही है। तो ये कहते हैं कि 3 दिन बाद इनके साथ मुलाकात करवाई जाएगी और उनसे पहले तो ये कि इनसे माजरत जो है वो करवाई जाएगी और आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात ना हो इसकी यकीन दहानी भी उनसे ली जाएगी। और इन्होंने एक और बात भी कही कि उनसे ये भी कहा जाएगा, क्योंकि इस हवाले से मतलब अब तक DGISPR की तरफ से, यानी SPR की तरफ से इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया गया, उनका मौक़िफ़ अब तक सामने इस पर नहीं आया। और जैसे मैंने कहा कि ये अबहाम जो है अब भी इस वजह से है कि SPR की तरफ से इस पर स्टेटमेंट नहीं आया कि ये वहाँ पर बारूदी मवाद मौजूद था या ये फोर्सेस ने कार्रवाई की है। अगर कार्रवाई की है तो किस किस्म के दहशतगर्द थे, कौन थे, उनके पास कुछ चीज़ें होंगी। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि एक वीडियो आई थी जो कह रहे थे कि ये उस जगह की वीडियो है और उनमें तकरीबन 5 मुसल्लह अफराद देखे जा सकते हैं। तो अगर वहाँ पर दहशतगर्द थे तो फिर इनके पास सबूत होंगे। और ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर वाकई जो मकामी लोग हैं ये कहते हैं कि नहीं थे वहाँ पर, तो ये फिर एक मतलब ये एक अलग कहानी फिर बन जाती है। फिर उस पर ISPR की तरफ से क्या स्टेटमेंट आएगा। लेकिन ये कहते हैं कि हम उनसे चाहते हैं कि वो बयान जारी करे कि ये इसमें बेगुनाह लोग मारे गए हैं। तो ये पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल को इस हवाले से इस तरह का बयान जारी करे। बाकी ये 3 दिन बाद ही पता चलेगा कि ये उनके साथ मुलाकात हो जाती है नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा कि इस यकीन दहानी के बाद जो है ये धरना ख़त्म किया जा रहा है। उनसे वहाँ पर कुछ जो मीडिया मकामी लोग हैं, मीडिया के सहाफ़ी, उन्होंने ये सवाल भी किया कि अगर 3 दिन बाद भी मतलब ये मुतालबा आपका पूरा नहीं होता तब क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर ये जो है तमाम ये मशरान ये हम इकट्ठे होंगे और इस हवाले से फिर लाएहमल तय करेंगे आइंदा। एक और जो खबर मौसूल हुई है जो लकी मरवत से है, जहाँ पर पुलिस और ये खैरुखेल अमन लश्कर और चगा पार्टी इन्होंने एक मुश्तरका कार्रवाई की है। जो एक गांव बताया जाता है, गांव खैरुखेल, वहाँ पर एक दहशतगर्द को हलाक किया गया है। तो ये पुलिस के मुताबिक ये वही दहशतगर्द था जो चंद हफ्ते पहले मोटरवे पर जो डांस कर रहे थे, एक रक्स कर रहे थे। तो ये कहते हैं कि वो उस वीडियो में भी ये मतलब देखे जा सकते हैं, उसमें दिखाई दिए थे। और इनका नाम जो है हारून शाह बताया जाता है। ये इस वाक़े में जो है ये हलाक हुए। और उसके अलावा सेंट्रल और अगजई में भी एक झड़प हुई है। ये गांव है दरा हसन खेल का, वहाँ पर ये अवाम और दहशतगर्दों के माबैन ये उशर के मामले पर ये फायरिंग का तबादला हुआ है। यानी वहाँ पर जो दहशतगर्द है वो मकामी एक जो मीर शाह नामी शख्स है उससे उशर का मुतालबा कर रहे थे। और ये भी बताया जा रहा है कि ये मकामी कमांडर है सैयद नवाज और कमांडर कारी वाजिद। कहते हैं कि ये 25 से 30 मुसल्लह अफराद के खिलाफ के हमरा ये दहशतगर्दों के साथ ये आए थे और ये मीर शाह से उशर का डिमांड कर रहे थे। लेकिन मीर शाह ने कहते हैं कि उन्होंने वो उशर की जो पर्ची उनको दी थी वो फाड़ दी और उसके बाद जो है दहशतगर्दों ने उनके मकान का, उनके घर का घेराव किया। तो फिर
فائرنگ کا تبادلہ ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے پولیس اور سیکورٹی فورسز کے اہلکار وہاں پر پہنچے تو دہشت گرد وہاں سے فرار ہو گئے. یہ تازہ اپڈیٹ تھی. اجازت دیجیے. شکریہ.